दिन भर इसे ही खिलाता रहेगा या घर का कोई काम भी करेगा? भाईजी देख लिया ना आपने, सारा काम घर पे मैं करती हूँ और ये लोग। वजन लूज करने का सर्वोत्तम इलाज, घर में काम कीजिए, 1 हफ्ते में 7 किलो वजन कम कीजिए। खुद ही तो बैठी दिन भर टीवी देखती रहती है। हाँ, क्या नुस्खा बताया तूने, कमाल। तेरी जुबान बहुत ज्यादा चलने लग गई है। तू जा सब्जी काट। अरे तो इसे कौन देखेगा? वही ऊपर वाला, जिसने इसकी माँ को संभाला हुआ है। जब से इस घर में आई है तब से चर्बी चढ़ रही है और मेरे भाई का ये हाल कर दिया। दीदी। क्या दीदी? और अब ये आई है ना, इसके आते मेरा छोटा भाई गायब हो गया। न जाने कहां होगा मीनू। तो फिर किसे दोष दूं भाईजी? इस खानदान में जो कभी नहीं हुआ था वो डीएनए टेस्ट, वो भी हो गया। और पता नहीं क्या क्या होगा। बस कीजिए मुन्नी दी, बस कीजिए। वीनू, तू आ गया? क्यों करती हैं आप अनाप शनाप बातें? क्या बताऊं, दिल बहुत दुखता है इस बच्ची को। आपकी सब्जी जल रही है। पता है मुझे, सब्जी जल रही है। कहाँ चला गया था तू? रितिका के केस में उलझ गया था। कहाँ चले गए थे विनू बाबा? हमने कितना ढूंढा। लो, अब इसे संभालो। प्रमोद, तुम? तुम ये मत कहना कि तुम्हें मुझ पर और मेरे प्यार पर विश्वास नहीं। लता, ये सब रितिका की वजह से हुआ है। मैं जानती हूँ प्रमोद, सब कुछ जानती हूँ। रितिका ने तुम्हें फंसाया है। प्रमोद, मैं रितिका को नहीं छोड़ा। थैंक यू लता, एटलीस्ट तुमने तो मुझे सही समझा। नहीं प्रमोद, मुझसे तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देखी जाती। क्या करूं मैं? इंतजार करो तुम, सिर्फ इंतजार। और घर पे सब? घर में तो सब तुम्हें ही दोषी समझ रहे हैं। प्रमोद, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी वहां पर। मेरा दम घुटेगा उस घर में। मैं वो घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। नहीं लता, तुम वो घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। जिस घर के लोगों को हमारे साथ हमदर्दी नहीं है, जो हम पर विश्वास नहीं करते, उस घर को छोड़ना नहीं है, हत्याना है। लेकिन कुछ नहीं लता। तुम उसी घर में रहोगे, उसी तरह से जैसे वो रहते हैं, मुझसे नफरत करके। दिखावा करना है तुम्हें ताकि तुम उनका विश्वास जीत सको और हम उस प्रॉपर्टी को हथिया सके। अब जाओ तुम यहां से, और किसी को नहीं बताना कि तुम मुझसे मिलने आई थी। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन जिन घर वालों ने अपने बड़े बेटे को बुला दिया,
मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। प्रभु तुम देखते जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगा। सजा तो उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन्होंने मेरे बेकसूर पति को सजा दिलवाई है। मैं चलती हूँ प्रमोद। मैं भी बाजी पलटने का इंतजार करूंगा लता। देखना तुम, अभी हारा नहीं हूं मैं। हो सकता है इसी दिए की रोशनी तेरे और भास्कर के रिश्ते को भी रोशन कर दे। ये क्या है भास्कर? फ्रीडम। मैं कुछ समझी नहीं। इन पेपर्स पे साइन करने के बाद तुम जो चाहो, जिसके साथ चाहो, अपनी जिंदगी बिता सकती हो। भास्कर ये क्या है? तुम ये क्या कह रहे हो? ये डिवोर्स पेपर्स है। कैसे बिखरे हैं रेत
कहाँ कमी रह गई? मैंने कभी कोई गलती नहीं की परवरिश में, फिर ये सब क्यों हुआ? क्यों अपने को दोष देती हो? हमारे संस्कारों में कहीं कोई कमी नहीं रह गई थी। प्रमोद ने जो किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए थी, और वो सजा वो पा रहा है। सजा तो हम पा रहे हैं, दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? रितिका पर इतना अन्याय हुआ है, उससे कैसे माफी मांगेंगे? हमारे प्रायश्चित का कोई रास्ता नहीं है। भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्या? मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मेरे पास है ही क्या तुम्हें देने के लिए? दोनों हाथ खाली हैं मेरे। मेरा सब कुछ तुम्हारे पास है रितिका। क्या है? मेरा सब कुछ तो तुम बहुत पहले ही ले चुकी हो। अब ऐसा क्या है मेरे पास तुम्हें देने के लिए? भास्कर। भास्कर? तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है मीनाक्षी। भास्कर को तो तुम मुझसे बहुत पहले ही ले चुकी हो। नहीं रितिका, गलतफहमी में मैं थी। कुछ पल के लिए लगा कि भास्कर मेरा है, लेकिन नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा है। क्या शादी के बाद भी तुम्हें ये यकीन नहीं है कि वो? रितिका प्लीज, रितिका मुझे मेरा भास्कर लौटा दो प्लीज। रितिका मुझे मेरा भास्कर लौटा दो। भास्कर को मैंने तुमसे कभी लिया ही नहीं, लेकिन अगर अब मांग रही हो तो लौटा देती हूँ। रितिका, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास का होता है, प्यार का होता है, और मेरा रिश्ता तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन भास्कर ने मुझ पर अविश्वास किया था। ले जाओ इसे, संभाल कर रखना, क्योंकि मर्दों का विश्वास बहुत ही जल्दी डगमगा जाता है। रो नहीं, नहीं रोते नहीं है। ये देखो देखो, देख 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 देख, हाँ, देखो 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 देखो, ये देखो देखो, देख 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 देख, चुप 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 चुप, देखो रो नहीं, देखो 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 देखो, शोना बच्चा है ना, रोते नहीं है, देखो देखो ना, ये देखो देखो देखो, नहीं रो, देखो अच्छा, बस 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 बस, रोते नहीं, अब मम्मी आ जाएगी ना।
बदमाश देखो देखो इधर आजा इधर आजा इधर चुप 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 क्या हुआ? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वीनू बाबा को पहला प्रसाद मिल गया। इस बुखार में क्या करूं? हे भगवान। हाँ तो चलो जल्दी डॉक्टर के पास चलते हैं। अब तो वीनू बाबा को ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मेरी तबीयत तो बहुत खराब है। वीनू बच्ची को डॉक्टर के पास ले जा। जल्दी करो वीनू बाबा जल्दी करो। चल देर नहीं करो। साथ रहेंगे तभी तो नजदीक आएंगे। अच्छा आइडिया है। ये सच है कि करण उस रात अलग कमरे में सोया था। प्रमोद रितिका के कमरे में गया। 4-5 घंटे बाद वो रितिका के कमरे से बाहर आया। उसने इस बात को राज रखने के लिए मुझे पैसे दिए और मुझसे अंडरग्राउंड होने को कहा। तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ, लेकिन कुछ लेने नहीं आई हूं तुमसे, कुछ देने आई हूं तुम्हें। वही जिसे तुम बहुत दिनों से चाह रहे थे। डिवोर्स पेपर्स।